चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध विकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म पाप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ जैन परूं
ते परम पुड़वे भी तब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा जो नीर निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाट हरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन चिन्ह देव पूज काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार, योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 71वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय यह है कि पुण्य को पाप जाने वही ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा क्या निकल के आई है? जो आपकी आत्मा की पर्याय में शुभ भाव होते हैं, कसाय की मंदता वाले परिणाम होते हैं, विशुद्धता वाले परिणाम होते हैं, वे भी एक अपेक्षा से पाप रूप परिणाम ही है। क्यों पाप रूप परिणाम है? क्योंकि वे शुभ भाव आत्मघाती परिणाम है, वे आत्मा का घात करने वाले हैं। जैसे अशुभ भाव हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम पाप परिणाम है, वे आत्मा का घात करके होते हैं। वैसे ही ये शुभ भाव भी आत्मा का घात करके होते हैं। इस अपेक्षा से उन शुभ भावों को ज्ञानी पाप भाव ही समझते हैं और दोनों ही भावों में वैर मुक्ता है। क्या है? आत्मा की पर्याय की वैर मुक्ता है। अशुभ भाव में संसारी जीव निमित्त हुआ करते हैं और शुभ भाव में देव शास्त्र निमित्त होते हैं। समझ में आया भैया? दोनों ही परिलक्षी भाव है, इसीलिए वे पाप परिणाम है। ऐसा जानकर ज्ञानी उन शुभाशुभ भावों की रुचि छोड़कर अंदर चेतन भगवान आत्मा की रुचि करते हैं, तब वे ज्ञानी हो जाते हैं। हमें भी अगर ज्ञानी बनना है तो शुभ अशुभ भावों की जो लक्षण ज्ञान जिन वाणी में बताए गए हैं उनको पहचान कर
उनसे अपनी दूरियां बनाइए और अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़िए। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी हो जाएंगे। देखिएगा, गाथा को कुछ पॉइंटों पे गाथा पढ़ते हुए उसके पॉइंटों पर विचार करेंगे। हर पाप को सारा जगत ही बोलता है पाप है, पर कोई बिरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। इसका आज का पॉइंट है आपका। 120 नंबर के पेज पर है। आत्मा तो महासामर्थ्यवान है। विपरीत पुरुषार्थ हो तो समूह शरण में तीर्थंकर देव के समझाने पर भी ना समझे, और सीधा पुरुषार्थी समकिति ऊपर से अग्नि की वर्षा बरसे, परस्यों का पार ना हो तो भी अपनी श्रद्धा से डिगने पर भी नहीं डिगता। ऊपर से देव आकर परीक्षा करे, पुण्य से लाभ मानेंगे तो तुझे परस्य से बचाऊंगा, नहीं तो मार डालूंगा। ऐसा प्रसंग आने पर भी नहीं टिकता, पर जानता है कि कौन किसको मार सकता है। हम तो पुण्य पाप भाव रहित आत्मा से ही लाभ मानते हैं, पुण्य से लाभ तीन काल में भी नहीं मानते। देखो, ज्ञानी के अंदर में परिणामों में किस प्रकार का पुरुषार्थ चलता है, किस प्रकार की श्रद्धा उसकी पर्याय में रहती है, इसकी बात यहाँ बताई जा रही है। आत्मा तो महासामर्थ्यवान है। हम सब आत्मा है। कौन है? कोई लड़का लड़की नहीं है। समझ में आया? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आत्मा है। एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, असंगी जीव, संगी जीव, चार गति के जीव सब जो है ना, ये जो भेद किए गए हैं ये शरीर की अपेक्षा से किए गए हैं। समझ में आया भैया? अंदर में तो सब आत्मा है, जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। तो कहती है आत्म जो वस्तु है महा सामर्थ्यवान है। देखो अपन है तो कितने सामर्थ्यवान, और पर्याय में क्या हालत हो रही है। एक गिलास पानी ना मिले मिले तो क्या हालत हो जाती, बोलो। क्यों भैया? डॉक्टर साहब है। अभी तो रात का पानी ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? खाना पीने ही बहुत से तो खाने पीने ही नहीं छोड़ पाते हैं। और नहीं तो कुछ नहीं, फल वाले खाते रहते हैं। मुमुक्षुओं की बात बता रहे हैं हम, जो अपने आत्मा की बातें सुनते हैं। उनकी जो नहीं सुनते उनकी बातें क्या करना है यहाँ पे। समझ गए नहीं आप? डॉक्टर साहब कितना कमजोर बना के रखा हुआ है अपने आप को। है कैसी? कहते हैं महासामर्थ्यवान है। अपनी शक्तियों को नहीं पहचानता ना। तीन हीन बना हुआ है अनादिकाल से। है, पांच इंद्री के विषयों का गुलाम बना हुआ है। क्या है समय स्पर्श इंद्री का विषय नहीं मिला तो दुखी हो जाता है। रसना इंद्री के बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने की इच्छा होती है। कैसा पामर होता जा रहा है। आप थोड़ा विचार तो करो कि दे देवल में अपना भगवान आत्मा कितना सामर्थ्यवान है। मैंने आपको क्या कहा था? तराजू के एक पलड़े पे आपको बैठाला जावे और तराजू के दूसरे पलड़े पर जगत के जितने भी चेतन पदार्थ हों, अचेतन पदार्थ हों, सबको बैठा दिया जावे तो आपका पलड़ा ही भारी बैठेगा। इतने महासामर्थ्यवान हो आप। इस सामर्थ्यवान आत्मा की अनादि काल से अनंत तीर्थंकर हो गए हैं। आत्मा की ही चर्चा उसमें आती है, लेकिन वे कह नहीं सकते हैं, पूरा बखान ना कर पाए आज तक। क्या कह रहे हैं? वो वाणी से
उस आत्मा की सामर्थ्य को बता ना सके, अनंत काल से कहते आ रहे हैं। 33 सागर में सर्वात सिद्धि में देव है, वे एक आत्मा की चर्चा करते रहते हैं डॉक्टर साहब। 24 घंटे कुछ नहीं, सब ज्ञानी है, सर्वात सिद्धि में सब समय दृष्टि ज्ञानी है, लेकिन एक चर्चा हो गई है, दोबारा का दोबारा रिपीट नहीं होती है। इतनी इसकी गजब की चर्चा है। मेरा कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी ना हो तेरा बखान, प्रभु जी तेरो कैसे करूं गुणगान। कैसा है भगवान आत्मा, बोलो भैया। दूसरे के गीत गाते रहते, अपने आत्मा के गीत गाते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें अपना आत्मा सामर्थ्यवान लगा कहाँ है। जिन्हें लगा है उन्हें आत्मा के अलावा दूसरी बातें अच्छी लगती ही नहीं है। समझ में आ गई भैया। हम्म? तो यहाँ तो ये बताते हैं कि आत्म वस्तु है, महासामर्थ्यवान है, उसकी सामर्थ्यता का पार नहीं है। तीर्थंकर भी जिसे पूरी तरह नहीं बता पाए, वो अनादिकाल से करते आ रहे हैं और अनंत काल तक करते हैं, तो भी आत्मा की सामर्थ्य का बखान नहीं कर सकते हैं। ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, उसकी महिमा आना चाहिए आपको। और किसी दूसरे की महिमा की बात थोड़ी की जा रही है, अरे आपकी ही तो महिमा की बात की जा रही है। लेकिन हम क्या किसको माने बैठे हैं। अभी आपकी नेक तारीफ करो डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, दानवीर है क्या, और बढ़िया बढ़िया शिविर लगाते हैं, तो क्या हो जाते, खुश हो जाते हैं। तो ये आत्मा की आत्मा की सामर्थ्य की तारीफ की जा रही कि शरीर की जा रही है। हम खुश किस में होते हैं बताओ, ईमानदारी से बताओ। है डॉक्टर साहब, आत्मा की बातें करो तो हमको जो है प्रमाद में चले जाते हैं। वो कहता नहीं, कोई आता था एक शास्त्री बोलता था ना कि साहब ये आत्मा आत्मा की बातों में तो बड़ा नीरसपना लगता है। तो इसीलिए लगता है क्योंकि शरीर में तेरा अपनापन पड़ा हुआ है ना। शरीर की तारीफ में तू अपनी तारीफ समझता है। समझ में आया भैया, तो नीरस तो लगेगी ना चर्चा। हम्म? मिथ्यात्व में रस लगता है, कसायों में रस लगता है, तो आत्मा तो नीरस लगेगा ही लगेगा है। तो समझ में आया भैया। क्या हो गया, शास्त्री करने से क्या होता है भगवान। शास्त्र पाठी भी मूड है जो निश्चित तत्व जान। समझ में आया? ये पंडिताई का विषय नहीं है, ये आत्मार्थियों ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। आत्मार्थी बन के रहिए। कहते हैं आत्मा तो महासामर्थ्यवान है, कैसा है। अब जैसा सामर्थ्यवान वैसे अपने आप को समझिए आप, वैसे अपने आप को मानिए, महान मानिए, इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रभु यही तो कह रहे हैं, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जाने, वैसा माने, तो मिथ्यात का कपूर की तरह भाग जाएगा। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा कि नहीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, दर्शन मोह से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति में ये बात आई है। इसके सुखी होने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो जैसा ये सोचता है मानता है वैसा भारी पदार्थ पर मन करने लग जाए तो ये सुखी हो जाए डॉक्टर साहब, या फिर जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान करे श्रद्धान करे तो सुखी हो जाए। तो हम सोचते हैं कि हमारा शरीर बिल्कुल चमक दमक सा बना रहे, क्या भैया, कभी बुढ़ापा आया ही नहीं। क्यों भैया, जितने भी दुनिया के पदार्थ है वे हमारी इच्छा अनुसार परिणमन करें हम, तो ये सुखी हो जाए, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना भगवान। और जैसा जनन परमात्मा ने बताया है आत्मा पर द्रव्यों का स्वरूप, वैसा भी जाने माने तो सुखी हो जाएगा। अब ये तो कर्तव्य बुद्धि ले बैठा है कि ये लड़का हमारी बात ना मानता है,
ये लड़की हमारी बात ना मानती है, हम तो जब बहुत समझाते हैं पर समझती ही नहीं है। तुम भगवान की नहीं सुन रहे, तुम्हारी कौन सुनेगा भगवान? है? जो तुम उंगली उस बच्चे की तरफ कर रहे हो, तो तुम अपने तरफ की तो करके देखो। तुम भगवान की सुनते हो क्या? क्या ऐसा अपने आप को जानते हो कि मैं आत्मा हूँ, महासामर्थ्यवान हूँ, इस विश्व में मेरे से सामर्थ्यवान कोई है ही नहीं है? ऐसा अपने आप को जानो, ऐसा अपने आप को मानो। क्या? जब इस प्रकार का श्रद्धा और ज्ञान जीव की पर्याय में होता है, तो जो जिसको करना हो करे, हमें क्या लेना देना है? चाहे जगत उल्टा परिवर्तन करे, चाहे उल्टा सीधा परिवर्तन करे, हमें क्या लेना देना? जिन्हें कल्याण करना हो तो करे, ना करना कर ना करे। तो ऐसी बात हो जाती है। श्रद्धा और ज्ञान में क्या? श्रद्धा ज्ञान बदल गया ना। हम्म? फिर कहते हैं विपरीत पुरुषार्थ हो तो समूह शरण में तीर्थंकर देव के समझाने पर भी ना समझे। क्या है? तो इतना सामर्थ्यवान। अब समूह शरण आप और हम एक वाणी अनंत बार फैल करके आए हैं। नहीं तो कोई अवध ज्ञानी मुनराज हो तो पूछ लेना जाके। क्या? जनवाणी माता तो बोलती है नहीं, भव भव में पूजन की नहीं दान सुपातन दीना, भव भव में समूह शरण में हो, आत्म गुण नहीं चीना। डॉक्टर साहब, वे समझेगा तिरंज गति का खोटा वाला समझ जाता है। ये मनुष्य बनकर भी है, द्रवलिंगी मुनि बनकर भी बैठा है हमारा आत्मा है अनंत बार। समझ लीजिए आप समूह शरण में। लेकिन लेकिन विपरीत पुरुषार्थ, शरीर की क्रिया से धर्म माने। अभी तो भजन यही चल रहा है ना, कैसे क्या चल रहा है कि शरीर की क्रिया करो तुम जो है, कोई को अहंकार लेके बैठ गया तो क्या होगा धर्म का? तो क्या विपरीत पुरुषार्थ से क्या है? शरीर की क्रिया से, अर्थात शुभ भाव से, जिसकी ऐसी मान्यता पड़ी हुई है, तो भगवान को भी फेल करके आ गया। क्या? और यही अगर हमारे अभी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में चल रहा है, तो कितने बड़े बड़े वक्ता भी आए, तुम यहाँ फेल कर दोगे। हाँ, कायदे वाली बात है। विपरीत पुरुषार्थ तो ही विपरीत पुरुषार्थ यानी शरीर की क्रिया से धर्म मानना, शुभ भाव करते करते मुझे मोक्ष हो जाएगा भगवान। क्या? ये कितनी भी आत्मा आत्मा की बातें करते ना, इससे क्या होता है? ने? हमारा छोटा भाई था ना, डॉक्टर साहब, घर से मैसेज आया कि अनिल वो इंदौर आया हुआ है, जरा उसे समझा दो, वो तो मुनि बनने वाला है, मुनि बनना चाहता है। हम मैं क्या समझा दूं? चलो भाई, राग था तो चलेगा समझाने के लिए। हमने बेटा हमने सुना तुम मुनि बन रहे हो। तो बोला कि हाँ। तो हमने कि बेटा ये बता, 6 द्रव्यों के नाम बता दो जरा हमको, 7 तत्वों के नाम बता दो तुम। तो बोलते वे तो सब हो जाए, ज्ञान की बातें तो हो जाएंगी। क्या कहता है? आपको कितने साल हो गए यहाँ पढ़ते पढ़ते? 28 साल हो गए ना। हम दमदार पहले पार, तुम तो वहीं के वहीं खड़े हुए हो, हम तो को मुनि बन गए। डॉक्टर साहब, बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ, गद्दी पे बैठ के जो चर्चा हुई थी, समझ में आए भैया? क्योंकि अहंकार काय का है? शरीर का अहंकार है, शुभ भाव का अहंकार बैठा हुआ है। तो क्या विपरीत पुरुषार्थ से वो तो समोह सर्व तीर्थंकर देव के समझाने पर भी ना से ज्ञानी खूब समझाए, वो ना समझे। वहां तो भाई लगा नहीं, ये ज्ञान ज्ञान की बातों से क्या रखा है? अगर हमारे मन में भी अगर यही चलता है कि भाई साहब, शुभ भाव से मोक्ष मिलेगा, तो बिल्कुल ना मिलेगा। शुभ भाव जो है वो आत्मघाती परिणाम है। ज्ञानी के जीवों में परिणामों में होता जरूर है। समझ में आया भैया? ज्ञानी के जीवन में भी उनकी भूमिका के अनुसार शुभ भाव होते जरूर है, पर वे उसे आत्मघाती परिणाम जानते हैं। उसमें हमारे आत्मा का लाभ नहीं है भगवान, ऐसा मानते हैं। क्या? तो तो कहते विपरीत पुरुषार्थ तो समूह शरण में तीर्थंकर देव के समझाने पर भी ना समझे। अगर विपरीत पुरुषार्थ अगर मानता, अगर अंदर में यही चल रही है उसकी, समझ गए ना, सबको फेल करके आ गए हमारा आप।
और सीधा पुरुषार्थी समकृति ऊपर से। अब जो सीधे की बात करते हैं, हो गए नहीं आप डॉक्टर साहब? हैं? यहाँ कहते नहीं आप आगे। अरे भाई साहब, हमने तो जो है अच्छे अच्छे पंडितों को भी सुना है, ये क्या लगते हैं, एक बार की बात है। हाँ, एक बार की बात है। मैं पर्यूषण शादी शादी के पहले की बात है हमारी। ललितपुर मुझे जाना था मालथोन। कहाँ जाना था? मालथोन पर्यूषण पर में है। तो मैं शरीर से बहुत दुबला पतला था। तो वहाँ ब्रह्मचारी अचल जी रहते थे। वो घंटा घर के पास में समोसरण मंदिर है। तो हमने कि 4-5 दिन पहले चलते हैं, थोड़ा स्वाध्याय में रहेंगे, साथ में रहेंगे, और वहीं से निकल जाएंगे, वहीं से रतलाम, वो ललितपुर से ही गाड़ी मिलती है। तो मैं गया तो अचल जी से हमने उन्हें बताया कि हमको मालथोन जाना है। तो मैंने, ठीक है, मालथोन वाले की दुकान तो यहीं पर है, वो आपको यही संपर्क कर लेगा। हमने, ठीक है। तो उन्होंने उस दुकान पे हमें ले गए, डॉक्टर साहब, दुकान पे ले गए। तो बोले ये तुम्हारे पंडित जी हैं, मालथोन में पर्यूषण पर्व में आ रहे हैं। तो बोले कि ये पंडित जी? अच्छा कहते हैं, शादी से पहले की बात, समझ गए? 28-30 साल हो गए, 28 साल, समझ गए डॉक्टर साहब? तो ये पंडित जी, ये हमारे यहाँ मालथोन में, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े पंडित डॉक्टर हुकमचंद भारी जैसे चलेंगे। फिर क्या कहे डॉक्टर साहब, ऐसी बात उसने कही। मैंने कि अभी तो जे आ रहे हैं, अब इनको सुनना जाके, उन्हें इन्हें क्या संपर्क करना है इनकी बात का। कहने का मतलब ये है, जिसके ज्ञान में, अरे 8 साल का बालक हो, बालका हो, सब में दर्शन हो जाता भगवान। तू शरीर से ना देख क्या? अंदर प्रत्येक आत्मा अनंत सामर्थ्यवान है। क्या, कब किसका किसका गौरव कब जग जाए, अंजन से निरंजन हो जाते, धर्म तो ऐसा है तू भाई। समझ में आए? ऐसा सुनो ना, ऐसा मानो ना। तो कहते हो अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी फेल कर दे, अगर विपरीत पुरुषार्थ वाला यहाँ बैठ जाए। समझ गया? अपने आप को बहुत बड़ा पंडित विद्वान बैठा हो, और क्या विपरीत अगर मानता उसकी पड़ी हुई है, तो वो भी कैसा में छोटे मोटे व्यक्ति को भी इग्नोर कर देगा। क्या कर देगा? जबकि वो तत्व की बात कर रहा है। आप समझ गया, लेकिन वो उसको ना सुने। है है ना अहंकार? देखो, विपरीत पुरुष समोसन अपन अनंत बार आ चुके हैं। मारिच की क्या, मारिच के तो दिया उदाहरण, है ना? अपन अवयव अपना भी तो दिया है। अपन वहां फेल हो गए, यहाँ आके अपन कैसे लग रहा है, ओहो हो। देखो, तो जो बात समूह शरण में समझ में नहीं आई, पूज्य गुरुदेव श्री के समागम में आ गई। कितनी महिमा आती, बोलो, पूज्य गुरुदेव श्री की अपन को। बताइए आप। है क्या? क्या? नहीं, अब ये बात समझ में आती है ना अपन को। क्या है, देखो, समूह शरण में समझ में नहीं आई ये बात, पूज्य गुरुदेव श्री के, ये पूज्य गुरुदेव श्री के समूह समागम में आने पर ये सारी बातें तत्व की समझ में आने लग गई। समझे ना? तो महिमा आती है गुरुदेव श्री की अपन को। तीर्थंकर से ही बड़ा काम करके गए गुरुदेव श्री हमारे लिए तो। समझ में आ रही है? अरे गुरुदेव श्री तो छोड़ो भगवान। क्या डॉक्टर साहब, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे लिए तो वो ही बहुत बड़ा व्यक्ति है, जिसने केवल हमारा नाम पूछा कि बताओ बेटे तुम्हारा क्या नाम। एक सिंधी ने हमसे पूछा ट्रेन में चलते चलते, और उसने पूछा बेटे बताओ तुम्हारा क्या नाम। मैंने कि अनिल जैन हूँ। तो बोले जैन किसे कहते हैं डॉक्टर साहब? तभी से किरण जग गई अंदर में। क्या जग गई? और मैंने जो उसे जवाब दिया, जो सामान्य रहता है अपने घर के बोल चाल में, कि भाई भगवान के दर्शन करना, अरिहंत परमात्मा के छना हुआ पानी पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, इसे जैन कहते हैं। तो जब हमने उसे उत्तर दिया तो उसके चेहरे पे कोई प्रसन्नता ही नहीं थी। तो मैं मन ही मन समझने लगा कि यार ये मेरे से ज्यादा जानता होगा। कौन? सिंधी, ग्वालियर का रहने वाला था, रेलवे स्टेशन बाहर उसका होटल है डॉक्टर साहब। लेकिन अंदर में ये हमको लग गया कि मैं अजैन होकर भी इस अजैन को ना समझा पाया। ये अजैन तो मेरे से ज्यादा जानता है। अब वो किरण या चोट लगी, तो वो चोट लगी
तब फिर वो मार्ग भी ढूंढा, मार्ग भी मिला। समझ में आएगा? वो कौन निमित्त बना बताइए आप। आप हमसे पूछो कि भाई साहब आप जिस मार्ग में कैसे आए, तो हम तो सिंधी के नाम लिए बना नहीं रहे, नाम तो जानते नहीं हम उसका। समझ में आई? तो हम तो वही कहेंगे ना। समझ में आए? ऐसे ही हमें गुरुदेव श्री मिल गए हैं, तो हमारे लिए तो गुरुदेव श्री ने तत्व हमको बता दिया, और हम समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और वो आचार कुन कुन देव से सबसे मेल खाता हुआ मिलता है। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते विपरीत पुरुषार्थ हो तो समूह शरण में तीर्थंकर देव के समझाने पर भी ना समझे। समझ गए ना आप? कसाय में व्यक्ति बैठा हो, अपना पक्ष लेके बैठा हो, खूब समझाओ, ना समझे, ना समझे। क्या? फिर कहते हैं सीधा पुरुषार्थी। अब सीधे पुरुषार्थी की बात, सीधा पुरुषार्थी है सम्यक दृष्टि। विपरीत पुरुषार्थी यानी ये ले लें, बाहर का द्रव्यलिंगी मुनि ले लो आप, जो शरीर की क्रिया से शुभ भाव से धर्म मानता है, वो विपरीत पुरुषार्थी है। क्या कहा? सी- विपरीत पुरुषार्थी जो शरीर की क्रिया से अर्थात शुभ भाव से मोक्ष मार्ग मानता है, वह विपरीत पुरुषार्थी है। और सीधा पुरुषार्थी जैसा भगवान ने बताया है वैसा ज्ञान श्रद्धान करता है वस्तु स्वरूप का, और अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराता है, वह सीधा पुरुषार्थी कहलाता है। डॉक्टर साहब, आगे दोनों बातें समझ में? विपरीत पुरुषार्थी का मतलब क्या? जो शरीर की क्रिया से और शुभ राग की क्रिया से अपने को मोक्ष मार्गी मानता है, वह विपरीत पुरुषार्थी है। जो सीधा पुरुषार्थी, जो अरिहंत परमात्मा ने जैसा वस्तु स्वरूप बताया है वैसा ज्ञान और श्रद्धान करता है, निरंतर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराता है, वह सीधा पुरुषार्थी है। तो कहते हैं सीधा पुरुषार्थी समकिति, समकिति आ गया समझ ज्ञानी, ऊपर से अग्नि की वर्षा बरसे, परसों का पार न हो तो भी अपनी श्रद्धा से डिगने पर भी नहीं डिगता है। ऐसा आचार्य कुंदकुन देव ने संवर अधिकार में 185वें नंबर की गाथा में लिखा है। वज्र प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ता है। क्या? ज्ञानत्व भाव यानी अपने द्रव स्वभाव को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। क्या कह रहे हैं? देखो तभी तो हमारे मुनराज के ऊपर कितने कितने उपसर्ग आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने द्रव्य को पकड़ के रखा है। कैसा? डॉक्टर साहब, इतना भयंकर उपसर्ग आने पर भी मुनराज के ऊपर, फिर भी उनकी पर्याय में समता भाव क्यों रहता है? क्योंकि समता स्वरूपी भगवान आत्मा को उन्होंने पर्याय में पकड़ रखा है। वस्तु है कि नहीं है? वगैरह। तो ऐसे ही ज्ञानी ने अपना जो द्रव्य स्वभाव ज्ञानानंद स्वभाव है उसको पर्याय में पकड़ के रखा हुआ है। तो पकड़ किसकी छोड़ी है फिर? कि शरीर की पकड़ छोड़ी है, राग की पकड़ छोड़ दी है। अज्ञानी शरीर की पकड़ में पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। अज्ञानी जितने भी जीव हैं वे शरीर की पकड़ में पकड़े जकड़े हुए हैं, राग में जकड़े, अपनी कसायों में जकड़े हुए हैं। समझ गया? और आत्मज्ञानी समकिति अपनी पर्याय में अपने द्रव स्वभाव से, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर जाता हो तो चला जाए, कैसी महाभयंकर उपसर्ग जाए, आने दो। वे हमारे लिए अहितकारी नहीं है, वे उपसर्ग हमारे लिए हितकारी ही होंगे। क्यों? कि अगर उपसर्ग हो रहा है तो जल्दी हम और छूट के पहुंच जाएंगे, मोक्ष में जल्दी मिल जाएगी, बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे। वनराजों के उपसर्ग आता है उनके पूर्व भव के कर्म के उदय से, पाप के उदय से वह बैठे हुए हैं, उन्हें जो है समुद्र में फेंक देते उठा के, है, लेकिन गिरने, समुद्र में गिरने से पहले ही कहे तो बीच में ही केवल ज्ञान ले लेते हैं। बताइए आप। है
तो उपसर्ग नहीं होते कि नहीं होते, बताइए आप। हमें वही वही वो तो वो अहितकारी नहीं मानते हैं। ज्ञानी उपसर्ग को अहितकारी नहीं मानता है, बल्कि ये मेरा और उपकारी है। क्या है? और अज्ञानी मुनिराज, पार्श्वनाथ के मुनि है, उनके 8 8 10 10 भव तक कमट ने उपसर्ग किया। अपने कोई हमें पीछे पड़ जाए, डॉक्टर साहब, इसी भव में कोई पीछे पड़ जाए, अपना दुश्मन शत्रु बाप के उदय से अपने से, कहाँ देखो तहाँ आपको कुछ नहीं करने दे। क्या भैया संजय भैया है, इनकम टैक्स वाला भेज दे, कभी ये करवा दे, कहीं वो करवा दे, हर चीज में तुम्हारा मंगल लगा, तो क्या करोगे फिर? बोलो भैया, मन में कैसे विचार आएंगे हमारे तुम्हारे? ईमानदारी से बोलना। क्या कीजिए, हमारे पीछे ही क्यों पड़ा है जी? जा को जगह ही नहीं मिलती और को, डॉक्टर साहब है, और तुम उल्टे और कसाय करके और पाप और बांध रहे हो। इतना ज्ञान करो भैया, ये जो भी तुम्हारा उपसर्ग जो दिख रहा है, तुम्हारा जो अहित कर रहा है, वो अहित नहीं कर रहा है, तुम्हें तुम्हारे कर्मों से छुड़ाने के लिए आया है वो। वे उसे वे उसको कैसा उपकारी देखते हैं। अरे कोई ना कोई तो आएगा भैया, जो हमने पूर्व में पाप के कर्म बांधे थे, अब कोई ना कोई तो आएगा कि नहीं आएगा? अब तुम्हें कर्मों के बीच में ही रहना है, कर्मों से विदा लेना है, बोलो। तो विदा लेना है, तो तुम इतने सामर्थ्यवान हो, तो अपनी शक्ति को पहचानो, उसका आश्रय लो, उसकी दृष्टि लो, तो तुम्हें जो उपसरकारी तुम्हें ऐसे लगेंगे, तुम्हारे हितकारी लगने लग जाएंगे। अब सामर्थ्य स्वरूप भगवान आत्मा को तो छोड़ के रखा है उपयोग में, पकड़ के रखा है शरीर को, पकड़ के रखा है 9 कर्मों को। क्या कह रहा है भैया? तो कहते हैं सीधा पुरुषार्थी समकिति ऊपर से अग्नि बरसा बरसे, फर्शों का पार ना हो, तो भी अपनी श्रद्धा से डिगने पर भी नहीं दिखता। क्या? डिगाने पर भी नहीं दिखता है। हो गया सर। फिर देखना आप। अब कहते हैं ऊपर से देव आकर परीक्षा करें। ये तो उसकी खुद की बता दी आप, है ना? बिल्कुल ऐसा श्रद्धा ज्ञान पक्का बैठा हुआ है, कुछ नहीं। कैसा भी उपसर्ग आने आने दो, कोई बात नहीं। मैं तो मेरे उपसर्ग कोई मेरे आत्मा में थोड़ी घुस रहे हैं, मैं तो अरूपी भगवान आत्मा हूँ। समझ रहे हैं? ऐसे भेद ज्ञान की ज्योति उसकी ज्ञान की पर्याय में चल रही है। फिर कहते ऊपर से देव आकर परीक्षा करें। क्या करें? देखो, देवों ने परीक्षा की थी कि नहीं की थी? सनत कुमार मुनिराज की थी कि नहीं की थी? 700 वर्ष तक उनको शरीर में कोढ़ था कि नहीं था? है? और कैसे वह चर्चा चल रही, तो कोई सनत कुमार जो मुनि अवस्था में है ना, तो वो जो है कैसे उनकी श्रद्धा कितनी गजब की है, ऐसी चर्चा चल रही देवगति में। और फिर तो 700 वर्ष से शरीर में रोग था, कोढ़ का रोग था। उससे पहले भी उनकी परीक्षा ली गई थी। तो अभी तो मुनि अवस्था की बात करते हैं। समय में तब उनके शरीर की राजकुमार थे, तो सुंदरता की चर्चा थी। अभी ये इसकी चर्चा हो रही थी। है? तो उन्होंने कहा कि ये महाराज जी, आपके जो जो रोग है ना, उसकी दवाई हमारे पास में है, ठीक हो जाओगे आप। तो उन्होंने कहा रोग तो है हमें, तुम ठीक कर सकते हो तो कर दो आप, मुझे तो जन्म मरण का रोग है हमको। काय का है? जन्म मरण का रोग है, आप दूर कर दो हमारा। तो मैंने जहाँ की दवाई तो महाराज जी आपके पास में ही है। क्या बोले भैया? समझ आए? हमें जन्म मरण का रोग लगता है क्या? अभी तो अनुकूलता मिली, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा? ये सब अज्ञानियों की पहचान है ये। कहते बरसे परिश ऊपर कहते अग्नि की वर्षा बरसे, परिसों का पार ना हो, तो भी अपनी श्रद्धा से डिगने पर भी नहीं डिगता। ऊपर से देव आकर परीक्षा करें कि देखो, अब देव आगे परीक्षा क्या करते हैं, क्या कहते हैं? पुण्य से लाभ मानेगा तो तुझे परिसों से बचाऊंगा। उसके ऊपर उपसर्ग आ रहा है, देव आ गया।
देखो भैया तुम ऐसा करो, शुभ भाव से तुम जो है ना मोक्ष मार्ग मानो, तो हम तुम्हें इस परिचय से बचा सकते हैं। ऐसा ज्ञानी से कहता है, समझ गए आप? तुम शुभ भाव से मोक्ष मार्ग मान लो, और हम तुम्हें कैसे जो तुम्हारे ऊपर परिचय आ रहा है वो सब हम दूर कर देंगे। तो क्या कहते हैं, देखिए, नहीं तो मार डालूंगा, है मार, और मार डालूंगा आपको। बोलो, आपको तो वे तो परिचय वाले तो मारेंगे ही तुम्हें, और हम भी तुम्हें मार डालेंगे। ऐसी उसकी परीक्षा ज्ञानी की करने के लिए आया है देव आया। ऐसा प्रसंग आने पर भी नहीं टिकता, क्या कह रहा है? ऐसा हमें अपनी देखो, सम्यक दर्शन लेना है तो तत्व का निर्णय हमें करना पड़ेगा। समझ में आए भैया? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जैसे अगर रखोगे पर्याय में, संशय पे पर्याय रखोगे, तो भाई साहब ये मनुष्य पर्याय तो हार जाना ही है। क्या? मैं तो कह रहा हूँ आप दौड़ मत लगाइए, आप जो है धीमे धीमे चलिए, सही रास्ते पे चलिए। क्या कह रहे हैं? आप धीमे धीमे भी अगर सही रास्ते पे जाओगे तो तुम्हें मंजिल जरूर मिल जाएगी। और विपरीत रास्ते पर जाओगे, उल्टे जाओगे, जाना इधर है गोमटगिरी की तरफ, और इधर दौड़ लगा रहे किधर, तो कब पहुंचोगे भैया पलासिया? चलो दौड़ लगा रहे, जाना इधर है। तो समझ, आप धीरे धीरे चलिए, लेकिन सही मार्ग को समझिए आप, शांति से बात को समझिए। ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लखिए। तो यहाँ कहते हैं कि वह जानता है, ऐसा प्रसंग आने पर भी नहीं देखता, वह जानता है कि कौन किसको मार सकेगा। क्या? आत्मा, आत्मा को कोई किसी को मार सकता है? अच्छा बता, आप बताओ। ये शरीर कट गया तो कौन कट गया? जीव कटा, कि पुद्गल तरफ कटा, कि धर्म तरफ कटा, कि अधर्म तरफ कटा, कि आकाश तरफ कटा, कि काल तरफ कटा? को मरेगा बोलो, कौन कट गया? बोलो भैया। पुद्गल तरफ, ये बोल रहे पुद्गल तरफ, ये कह रहे कोई नहीं गई। संजय भैया, ऐसा काम ना चले, टाइम पास ना करने अपन को, ऐसे ना चले संजय भैया। हाँ, शरीर पुद्गल कटेगा। पुद्गल जानते हो पुद्गल का ऐसे कहते हैं? पुद्गल बोलते परमाणु को। ये तो पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय भगवान। जगत में कोई मरता ही नहीं है। क्या है? ना जीव ही नहीं, जगत में कोई भी मरता ही नहीं है। ज्ञानी का तो ऐसा श्रद्धाल ज्ञान पर्याय में बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये तो ढेर है, माटी का ढेर है। जैसे आता हवा आती है ना, उड़ जाता है, ऐसे ही ये जो है माटी का ढेर है। हम्म, आप नहीं बोलते, भजन में नहीं बोलते? हम्म, वो है भजन आपका, पुद्गल। ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी की, माटी का मन, माटी की राजधानी है, माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछोना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। तो ये क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय इसके पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जाने, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो। तो कहते हैं कि वो जानता है कि कौन किसको मार सकता है, कोई किसी को मार ही नहीं सकता है। अरे पुद्गल का तुम कुछ नहीं कर सकते, धर्म धर्म का आत्मा की बात है, तो आत्मा तो रूप ही है। समझ गए? ऐसा उसका ज्ञान श्रद्धान है। हम तो पुण्य पाप भाव रहित आत्मा से ही लाभ मानते। कैसे लाभ मानते हैं? कितना भी उत्सर्ग है, कितना भी आपको कैसा में, देखो, एक और आता है, आपको याद होगा, मथुरा के अंदर रेवती रानी का आता है कि नहीं आता है? सब भाग रहे थे, कहाँ भाग रहे थे? अरे बोलो, कहाँ भाग रहे थे? अभी तुम्हारे यहाँ भी समोसन लगने वाला है, समझ लो, सब भागोगे हमें मालूम है। गारंटी देता हूँ, कह के बोलता हूँ। समझ में आए भैया? जो नहीं भागेगा, नहीं जाएगा, वो रेवती रानी की तरह होगा, श्रद्धा ज्ञान होगा। ध्यान रखिएगा।
रेवती रानी ना गई, होगा कोई बहरूपिया। समझ में आ गई बात? इतना ज्ञान श्रद्धान पक्का चाहिए, ऐसा ना चले ढिलमल ढिलमल, अपनों का जाता है, अपनों का जाता, चलो चलो चलो। समझ में आए? तुम्हें नहीं मालूम तो कैसे कर्म बन रहे हैं। ऐसी जगह जाके उत्पन्न हो जाओगे पता ना पड़े। फिर डॉक्टर साहब, हैं? तो कहते हम तो पुण्य पाप भाव रहित आत्मा से ही लाभ मानते। क्या ज्ञानी क्या कहता है? आत्मा का लाभ राग से है कि आत्मा का राग वीतरागता से है? बोलो। क्या बोला? आत्मा का लाभ राग से है कि वीतरागता से है? पुण्य पाप राग है ना, वो तो बहिर्मुखी दृष्टि है ना, उसमें आत्मा का लाभ कहाँ है? वो तो हमारा अहितकारी भाव है। क्या है? वो अहितकारी है। जैसे लकड़ी में दीमक नहीं लग जाती। अरे भाई, लकड़ी में दीमक लगती है ना, तो दीमक क्या करती है? तो लकड़ी पूरी बर्बाद देके खोखला कर देती है। ऐसे ही आत्मा में पुण्य पाप के परिणाम आत्मा को खोखला कर रहे हैं। हमें दीमक लग गई, दीमक। वो तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निकाल दो उसको। पुण्य पाप के परिणामों को दीमक के समान जानकर उन्हें ज्ञानी दूर करते हैं। मेरा लाभ तो मेरे बीतराग भाव से है। कैसे है? और वो बीतराग भाव अंदर जो चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से ही उत्पन्न होता है। आगे बात समझ में? तो कहते हैं पुण्य, हम तो पुण्य पाप भाव रहित आत्मा से ही लाभ मानते हैं, यानी अंतर्मुख दृष्टि से ही हम लाभ मानते हैं। पुण्य से लाभ तीन काल में भी नहीं मानते हैं, ऐसा ज्ञानी की श्रद्धा और ज्ञान रहा करती है। हमें भी ज्ञानी बनना है, तो ज्ञानी की तरह हमारा ज्ञान होना चाहिए, ज्ञानी की तरह हमारा श्रद्धान भी होना चाहिए। तब फिर हम मोक्ष मार्गी कहलाएंगे। तन काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ परे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नमोकार मंत्र का स्मरण